दो सवाल मैं जोड़कर आपके पास आना चाहती हूं डॉक्टर असीम अंसारी, और उसके बाद मैं डॉक्टर अजय महल का आपके पास आऊंगी। डॉक्टर असीम अंसारी, अगला सवाल जो हम पूछ रहे हैं, क्या लॉकडाउन के बारे में फिर से सोचना होगा? इसके साथ जो अगला सवाल है उसको भी जोड़ेंगे। क्या लॉकडाउन के बारे में फिर से सोचना होगा मुल्कों को, या फिर इससे लड़ना होगा? यानी मैं पूछना ये चाह रही हूं आपसे कि क्या वापस, क्योंकि हिंदुस्तान ने तो बड़े पैमाने पर शुरू में ही लॉकडाउन किया था, क्या लॉकडाउन करने की बजाय इस बार इस वायरस को कन्फ्रंट करना जरूरी है? या फिर लॉकडाउन मतलब, कन्फ्रंट का मतलब मेरा ये नहीं है मास्क तो हमेशा पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन की जरूरत आप देखते हैं? और साथ ही जो दूसरा सवाल इस पे मैं जोड़ रही हूं वो ये है कि क्या मौजूदा वैक्सीन, क्योंकि सर खुश हो कि नहीं हो ये बता दीजिए जरा, लोग बड़े खुश हो रहे थे कि वैक्सीन आ रही है, अब ये वैक्सीन इस वायरस स्ट्रेन पर भी कारगर होगी या नहीं? दोनों सवाल डॉक्टर अंसारी। दूसरा सवाल मैं पहले जवाब इसका दे दूं कि जो अब तक नजर आ रहा है, जो भी चेंजेस आई हैं, जैसे बता रहे थे बहुत साहब, इस पे वैक्सीन चलनी चाहिए। जो वैक्सीन बन रही है, एस्ट्राजेनेका की भी जो है, मॉडर्ना की, फाइजर की, जैनसन भी जो बन रही है, और इंडिया में जो बना रहे हैं आप लोग कोविशील्ड, कोवीवैक्स, ये सारी चलनी चाहिए। क्योंकि जो बदलावे आए हैं, जो मैं आपको बता रहा था ये पिक्चर दिखा के, कि अब देखिए ये पिंक के हिसाब आपने बनाई है, मगर जो शेप पहचान रही है एंटीबॉडी, वो ये शेप भी पहचान लेगी, येलो शेप भी पहचान लेगी। तो वायरस चलनी चाहिए, जो दवाइयां बन रही हैं दे शुड वर्क, मगर जब तक टेस्ट आप ना करें तब तक आप गारंटी से कह नहीं सकते। मगर जो फिजिक्स है उसका, जो बायोकेमिस्ट्री है उसकी, चलनी चाहिए। तो खुश हो जाए आप कि जो दवाइयां आ रही हैं चलनी चाहिए। मगर जो दूसरा सवाल आपने पूछा, पहला सवाल जो पूछा था कि जो मास्क हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, गैदरिंग्स की, और जितने भी सेफगार्ड्स लगाई गई हैं, वो आप पाबंदी से फॉलो करें। जरूरी है आप, क्योंकि ज्यादा ट्रांसमिट होती है वायरस, आसानी से ट्रांसमिट होती है। बोस साहब ने एक कमेंट किया और शेखर मांडे साहब ने एक कमेंट किया, दोनों आप इसको आप कंसिडर करें। आप नंबर वन, ये वायरसेस में जो चेंजेस आ रही हैं, ये इंग्लैंड ने पहचानी, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वहीं पे हुई है, जगह जगह, साउथ अफ्रीका में, इंडिया में भी। इंडिया में 1 करोड़ लोगों को ये वायरस हुआ है, तो वहां पे वायरस जो है भेष बदल के, ढंग बदल के अपने आप को प्रेजेंट करता है, क्योंकि वो भी चाह रहा है किसी तरह से रास्ता ढूंढने की, किस तरह बीमार करें लोगों को। तो बदल रही है वायरस, इवॉल्व हो रही है वायरस हर जगह। अब जो बोस साहब ने कहा कि कैंट में उन्होंने चेक किया, 14,000 लोगों को चेक किया तो जाके नजर आया, वजह ये थी कि उनको नजर आया कि बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये पॉइंट शेखर मांडे के पॉइंट पे आता है, डॉक्टर मांडे के पॉइंट पे, कि ये नहीं है कि ये वायरस ज्यादा बीमार करती है लोगों को, मगर मुसीबत ये है, बच्चों को जरूर बीमार करती है लग रहा है, मुसीबत ये है कि ज्यादा लोगों को बीमार करती है। तो प्रोबेबिलिटी, जो नंबर, परसेंटेज आप कहें, 1% डेथ रेट है, 1.2%। इंडिया में सबसे कम डेथ रेट इंडिया में नजर आ रहा है, चाइना के अलावा। तो अगर आप कहें कि 100 लोगों को होनी थी ये वायरस, अब 1700 लोगों को हो गई है, 170 लोगों को हो गई है, अब उसका 1% 170 का बढ़ गया है, तो ज्यादा लोगों का इसमें डेथ प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। तो ये है डेंजर। तो पाबंदी लगाना बहुत जरूरी हो गया है। लॉकडाउन अगर आप कर सकें बिना एक्स्ट्रा प्रॉब्लम की जो होती है लॉकडाउन की, अगर उसके बिना कर सके तो बेस्ट है। मगर जगह जगह जहां हॉटस्पॉट्स है, सुपर स्प्रेडर्स है, वहां पे शायद जरूरत हो लॉकडाउन की, थोड़े दिनों के लिए, 2 हफ्ते 3 हफ्तों के लिए शायद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।